हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। कुछ पत्थरों ने मिलकर महरूम लिख दिया है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर। जैसे लगे थे पहरे रोने पे बीबियों के, जैसे लगे थे पहरे रोने पे बीबियों के, बिल्कुल उसी तरह पहरा लगा हुआ है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर। तीरों भरी कबा थी और खून भरी रिदा थी, तीरों भरी कबा थी और खून भरी रिदा थी। जो शाम से बचा था ज़ैनब ने रख दिया है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर। अब्बास का है पहरा रोज़े पे शाहिदी के, अब्बास का है पहरा रोज़े पे शाहिदी के, उम्मुल बनी का पहरा अब तक लगा हुआ है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर। कुछ पत्थरों ने मिलकर महरूम लिख दिया है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर। इब्तिदा है उस लम यज़िल्लो ला यज़ाल के बाबरकतो मुक़द्दस इसमें गरामी से, कि जो करीब इतना कि शहरक से भी ज़्यादा करीब और वसी इतना कि अगर तायर तख़य्युल उसकी रहमतों की वसअतों में परवाज़ करना चाहे तो महज फड़फड़ा कर रह जाए। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। नाज़रीन, प्रोग्राम हुसैन वाले के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान।
और मेरे साथ मेरे साथी मेज़बान ज़ुहैर अब्बास। नाज़रीन, आज के हुसैन वाले में हमारा मौजू बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो बीबी कि जिनके एहतराम के लिए सरकारे दो आलम खड़े हो जाया करते थे। बीबी आती थी तो पैगंबर अकरम खुद उनका इस्तकबाल करते थे। रसूल अकरम फरमाया करते थे कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। नाज़रीन, हम आज का प्रोग्राम अयाम फ़ातिमा के हवाले से उस बीबी के नाम करते हैं। आज के मेहमान, आज के हुसैन वाले, उनका तारुफ करवाएंगे मेरे साथी मेज़बान ज़ुहैर अब्बास। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम हुसैन वाले में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ हुसैन वाले में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, इस ख़ुसूसी नशरियात अय्याम फ़ातिमा के हवाले से प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कैसर नकवी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कैसर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? कैसर ठीक है। बताइएगा कैसर भाई, आप भी अपने इस सफ़र के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को माशाल्लाह बड़े खूब अंदाज़ में आप मनकबत ख़ानी और सलाम गुजारी पेश कर रहे हैं मौला की खिदमत में, और हदिया कर रहे हैं जनाब सैयदा को। तो इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और कहाँ से सीख रहे हैं माशाल्लाह, और कब से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैर भाई, आपका, मलिक साहब आपका और हिदायत टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ हकीर को इस काबिल समझा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इज़्ज़त बख्शी। जी ज़ुहैर भाई, ज़माना तालिब इल्मी से ही शौक़ बेदार हो गया था माशाल्लाह, और घर में कुछ माहौल भी ऐसा था कि वालिदैन की तरफ से, बहन भाई की तरफ से इंकरेजमेंट थी और इंकरेज दे रहे थे और हौसला अफजाई कर रहे थे। और फर्स्ट जो मैंने पहला जो नात से स्टार्ट किया माशाल्लाह, स्कूल दौर से 8 क्लास से स्टार्ट किया और कुछ तकरीबात में भी हिस्सा लिया और वहाँ से इनाम हासिल किया माशाल्लाह। और करते करते सफ़र चलते चलते यहाँ तक आए और आज आपके सामने हैं। आप बेहतरीन भाइयों की मदद से और उनकी हौसला अफजाई से आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। हकीर सा बंदा हूँ, कोशिश अपनी करता हूँ और आप भाइयों का साथ, वालिदैन का, बहन भाइयों का और दोस्त अहबाब का, उनसे ये सफ़र जारी है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा करम है आप पे। ये बंदा हकीर नहीं है, आप बंदे बाकायदा अजीम है माशाल्लाह कि आप मदह ख़ानी मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं। अजीम है ये जो सिर्फ है, किसी किसी को परवरदिगार नसीब करता है। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। इसी तरह मलिक साहब, ये बताइएगा कैसर साहब के बाकायदा तरबियत हासिल की आपने? जी मलिक साहब, तरबियत तो नहीं कह सकते, सुन सुन के ही बहुत से मनकबत ख्वां जिस तरह नामवर ग्रामी शोरा भी गुजरे हैं और सिफ्ते जाफ़र साहब हमारे, उन तक तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन मीर हसन मीर साहब, अली सफदर साहब, उनसे इंस्पायरेशन मिली और उन्हीं से उनको सुन सुन के कुछ जना यहाँ तक जना एक मंजिल को थोड़ा सा हासिल किया है। बहुत खूब। तो यूँ भी हमारी जो हमारे बच्चों की पहली दरसगाह जो माँ की गोद होती है, तो हमें तो सबसे पहला लफ्ज़ या अली कहना, बोलना सिखाया जाता है। वो शायर कहता है ना जी, क्या बताऊँ आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। तो ये माशाअल्लाह हमारी एक जो तरबियत गाह फ़र्श आज़ाए हुसैन है, हमारा घर है, हमारे ये जो उलमाए कराम से, ज़ाकिरीन से इस्तिफ़ादा, उनको सुनना, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। तो माशाअल्लाह हम ये चाहेंगे कि आप अपने कलाम से नवाजिए। बेशक। एक मनकबत है मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, से आगाज़ करूँगा। अता कीजिए जनाब ज़हरा की, अता कीजिए। बिस्मिल्लाह। सलवात पढ़िए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे हमसा किए कौसर की तरफ देखते हैं। वाह वाह, क्या कहने, बहुत ऐसे हमसा किए कौसर की तरफ देखते हैं।
सुभान अरे अल्लाह। जिस तरह प्यासे, जिस तरह प्यासे समंदर क्या की तरफ देखते हैं, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह, अता करें। याद आता है हमें तेरा रजब का मंजर, याद आता है हमें तेरा रजब का मंजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब भी अल्लाह तेरे घर की तरफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, या अली, क्या कहना है। बहुत खूब जी हैं, बहुत खूब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। की तरफ देखते हैं, सुभान अल्लाह। और खुद समझ जाता है मालिक का इशारा, मालिक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। खुद समझ जाता है मालिक का इशारा, मालिक क्या कहने, अरे बस अली मालिक, अरे बस अली मालिक अशतर की तरफ देखते हैं, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं। बहुत मिसरा है, अता कीजिए। अरे हौसला अपना बढ़ाने के, हौसला अपना बढ़ाने के लिए मुश्किल में, हौसला अपना बढ़ाने के लिए मुश्किल में, अरे अंबिया खुद, अंबिया खुद अली असगर की तरफ देखते हैं, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं। आपकी ज़हन तो तमाम करूँगा एक मिसरा कह के, अता कीजिए, अता कीजिए। और ये वो मिसरा है कि हुसैन अकबर साहब के हाथ सलामत रखे हैं कि उन्होंने बड़े खूबसूरती से मिसरा लिखा है कि जब मौत का मंजर करीब होगा अहले ईमान के लिए, मोमिन के लिए ख़ास तौर पर, तो जब वो मौला की ज़ियारत करेंगे तो उस वक्त का जो एक पल है वो मोमिन हसरत करेंगे कि मौत यहीं रुक जाए और हम कुछ मौला की ज़ियारत कर लें, और वो अता है। ये इस तरह को उसको महसूस कीजिएगा, लुत्फ़ लीजिएगा। वो ये है कि रुक जाए मौत ज़ियारत का मज़ा लेने दे, अरे रुक जाए मौत ज़ियारत का मज़ा लेने दे, अरे हम अभी चेहरे, हम अभी चेहरे हैदर की तरफ देखते हैं, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरह प्यासे, जिस तरह प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं, बहुत खूब। ऐसे हम साकिए, और मकता है के अरे साहिब अलअसर के दिल से, तो ये उन हजरात के लिए है जो मिंबर का मजाक उड़ाते हैं, और आजकल के मौजूदा हालात में जो मिंबर के हालात हैं वो आप उनसे वाकिफ हैं। अरे साहिब अलअसर के दिल से तो कोई पूछे जरा, साहिब अलअसर के दिल से तो कोई पूछे जरा,
अरे कितनी हसरत से वो मिंबर की तरफ देखते हैं, अल्लाहु अकबर। ऐसे हम साकिए मोहम्मद मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की इन्हें पस्ती नजर आई। कभी पहलोल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। कैसर भाई का कलाम सुन के मुझे मौला भाई जहन में बहुत खूब, माशाल्लाह। और आपको आगे बढ़ाते हैं, सलामत रहें। हुसैन वाले की तरफ जाते हैं। तो कैसर भाई अयाम फातिमा के हवाले से काफ़ी मसरूफियात चल रही होंगी आज। जी जी, तो बिल्कुल। कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, कुछ जॉब का भी इशू चलता है, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक किस्म की एक ज़िम्मेदारी है, उनका हक़, मासूमीन का हक़ और अहले बैत अतहार का हक़ उन तक पहुँचाना है। हम इस काबिल नहीं हैं कि उनकी नूर नज़र हम उनका कुछ एक लफ्ज़ भी उनके शान में बयान कर सकें, यानी हमारी इतनी औकात नहीं है। लेकिन ये हकीर को अल्लाह ताला ने आप भाइयों की दुआ से, आप भाइयों की इस्लाह से और बड़े भाई से मंसूर नकवी साहब की इस्लाह से और बहुत दीगर भाइयों की इस्लाह से जो ना ये निज़ाम चल रहा है और निज़ाम को चला रहे हैं, और उन्हीं की खसूसन अहले बैत अतहार की निगाह करम की वजह से ये निज़ाम चल रहा है और मैनेज भी होता है, पता भी नहीं चलता और टाइम भी मैनेज होता है, और हम अपनी नौकरी भी जो ना मौला के हुज़ूर पेश करते हैं। माशाल्लाह सारी मसरूफियात में अपनी ये जो कलाम की सिलेक्शन, फिर उसकी तर्ज को बनाना, फिर उसको तैयार करना, ये कैसे, ये आसान मराहिल हैं या? इमरान भाई, ये आसान मराहिल कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जो आजकल के न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इस फील्ड में, मौला की नौकरी में और मौला की मदासराई में, और ऑटोमेटिकली उनका नाम लेके, मौला का नाम लेके शुरू करते हैं तो खुद ब खुद रास्ते बना देते हैं। माशाल्लाह। कैसर भाई, मैं जानना चाहूँगा, देखिए आपके माशाल्लाह खुसूसी करम है आपके घराने पे, आपके घर में माशाल्लाह शायर भी हैं, मंसूर नकवी साहब हमारे प्रोग्राम में आए हैं, उनका भी शुक्रिया, वक्त दिया था उन्होंने। और ये तो आपके लिए आसानी है माशाल्लाह, घर पे लिखने वाले हैं और माशाल्लाह आप पढ़ने वाले, तो उनके कलाम भी पढ़ते हैं आप? जी जी, उनके कलाम भी पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मसाइब से पहले, क्योंकि अयाम फातिमा के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो चंद मिसरे पेश कीजिएगा मंसूर नकवी किसी का। जी, किबला मंसूर नकवी साहब का एक कलाम है, बड़ा मशहूर और मारूफ कलाम है, नौ के सीना पे बोलता कुरान है। अता कीजिए, अता कीजिए। नौ के सीना पे बोलता वाह वाह कुरान है हुसैन, सुभान अल्लाह। नौ के सीना पे बोलता वाह, कुरान है हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के वकार का उन्वान है हुसैन, वाह 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 वाह। नौ के सीना पे बोलता सुभान अल्लाह, कुरान है हुसैन। इसका समाप्त फरमाइएगा। अता करें। अपने लहू से जिसने जलाया चराग हक, वाह वाह वाह। अपने लहू से जिसने जलाया चराग हक, जुल्मत जुल्मत कदे में मशले ईमान है हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौ के सीना पे बोलता कुरान है हुसैन, सब्र रज़ा की आखिरी मंजिल कहे जिसे, सब्र रज़ा की आखिरी मंजिल कहे जिसे, ईमान की सरहदों का निगहबान है हुसैन, नौ के सीना पे बोलता कुरान है
हुसैन। मंसूर नाज क्यों ना करे बोलता कलम, मंसूर नाज क्यों ना करे बोलता कलम। रिफ़अत रिफ़अत तेरे ख्याल की पहचान है हुसैन। नौ के सिना पे बोलता कुरान है हुसैन। माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और आप प्रोग्राम हुसैन वाले में तशरीफ़ लाए, इंतहाई मशकूर हैं आप। नाज़रीन मोहतरम, एक चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा जो सेगमेंट है नन्हे हुसैन वाले, आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मूसा काज़िम, और ब्रेक से वापस आएंगे तो नन्हे हुसैन वाले से हम कलाम सुनेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।